नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है चिड़िया की बच्ची। मोहनदास बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया जिसमें फंवारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नील रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। मोहनदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया मोहनदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। मोहनदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और यहाँ वह रह सकती थी। मोहनदास की बातें सुनकर चिड़िया ठिकरना भूल गई। मोहनदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। मोहनदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने, खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। मोहनदास ने उसे रोकने के तरह तरीके लालच दिए, परंतु वह चिड़िया नहीं मानी। इसी बीच मोहनदास एक बटन दबाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ के इशारा करने से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि वह कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछती है, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।